मैं अभी दुबई में हूँ और अपनी बालकनी में खड़ा हूँ और आपको पता ही है सिचुएशन कैसी है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा वैसी नहीं है जैसी आपको लग रहा है। आप अपने अपने देशों में बैठे हुए हैं। बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वाकई में जो बोलते हैं ना सेफ कंट्री, उसका प्रमाण क्या होता है। उसका प्रमाण ऐसे होता है कि मान लो हम इंडिया में रहते थे पहले, इंडिया में ड्रोन्स मिसाइल ये सब मुल्क से गिरी थी बगल से, एक भी जमीन पे नहीं गिरने दी थी, सारी हवा में उड़ा दी थी इंडिया ने। अच्छी बात है, खुशी की बात है। सेम चीज यहाँ है, एक भी जमीन पे गिरने ही नहीं दी। इंटरसेप्टर्स ने 500 से ज्यादा कोशिश हुई थी, 500 से ज्यादा मिसाइल्स अभी तक, मिसाइल्स प्लस ड्रोन्स प्लस जितनी भी चीजें थी, एक भी जमीन पे नहीं गिरने दी उन लोगों ने। इंटरसेप्टर्स ने सब उड़ा दिया। तो ये काम करना जरूरी है इंटरसेप्टर्स, पहली बात तो इसको कहते हैं, ये प्रमाण होता है सेफ कंट्री का। अब बताता हूँ दूसरी बात, ध्यान से सुनना। अब तुम कहोगे कि अरे ये सारे वीडियो बार बार दुबई की अच्छाई करने में क्यों बना रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों बना रहे हैं। मैं रहता हूँ दुबई में, मेरी कर्म भूमि दुबई है, तो जिस कंट्री में हम रहते हैं उसका सपोर्ट करना हमारा एक बोलते हैं फर्ज। मेरा जन्मभूमि कहाँ है? इंडिया। तो हम राष्ट्रभक्त तो हैं ही। इंडिया के बारे में तो हम उल्टा बोलते ही नहीं है, ना सुन भी नहीं पाते। तो हम भी यूएई को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी कर्म भूमि है ये। जैसे इंडिया हमारी जन्मभूमि होती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जैसे इंडिया में कांड कहीं और हो रहा है, कांड हुआ जो भी हुआ, रोना धोना कहीं और चल रहा है इंडिया में, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैं जहाँ रह रहा हूँ मैं उसका सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ। और एज अ इंडियन या फिर एज किसी भी नेशनैलिटी की बात करूँ, जहाँ आप रहते हैं उस जगह का अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वही वाली बात हो गई कि सपोर्ट द कंट्री वेयर यू लिव, अदरवाइज लीव द कंट्री एंड गो टू दैट कंट्री टू विच यू आर सपोर्टिंग।